बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 31 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक राय लेना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट नाइट मुझे एक कॉपीराइट स्ट्राइक रिसीव हुई है कुर्लुश उस्मान का वर्ड अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और टाइटल में यूज़ करने के लिए। तो उसलिए अब मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो मैं कुर्लुश उस्मान के ट्रेलर्स पे रिव्यू देना बंद कर दूँ और मेन फोकस अपना सलाहुद्दीन अय्यूबी और महमद फ़तेह लार सुल्तान पे करूँ और इवन के उनके एपिसोड के रिव्यूज़ भी अपलोड किया करूँ। सिर्फ ट्रेलर के रिव्यूज़ नहीं बल्कि एपिसोड के रिव्यूज़ भी अपलोड करूँ। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि कुर्लुश उस्मान के ट्रेलर्स को मैं किसी और नेम के साथ अपलोड करूं, जैसा कि फाउंडर उस्मान या उस्मान सीरीज़ के नेम से। तो इस पे आपकी क्या राय है, ये मुझसे मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अब देखते हैं कि इस नए ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लास्ट एपिसोड यानी कि जो इस सीज़न की दूसरी एपिसोड थी वो जहां पर एंड हुई थी, उसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी चर्च में दाखिल होते हैं और वो उनके लिए एक जाल बिछाया जाता है, उनको धोखे के ज़रिए उस चर्च में भेजा जाता है ताकि वो वहाँ पर जाएं और वो वहाँ पर उन पर हमला करके जो माइल्स को उन्होंने मारा है उसका जो है वो इंतकाम हासिल कर सकें। और यहाँ पर इसीलिए आप देख सकते हैं कि वो बंदा जो सलाहुद्दीन अय्यूबी को मारने के लिए आया है वो यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को पकड़े हुए है। इस सीन में हम यहाँ पर देख सकते हैं मीला को, जो कि काउंट माइल्स की जो वाइफ हैं, और अब वो उनका इंतकाम हासिल करना चाहती हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी से। और यहाँ पर उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही हैं कि मैं हज़रत ईसा के नाम पर कसम खाती हूँ या ईसा के नाम पर कसम खाती हूँ कि मैं सलाहुद्दीन से अपना इंतकाम ज़रूर हासिल करूंगी। और उस वक़्त वो अपने खामंद माइल्स की कब्र पर मौजूद हैं। तो देखते हैं कि अब आगे चलकर मीला क्या इक़दाम करने वाली हैं। अब इस बात से तो हम वाकिफ़ हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इस जाल से बड़ी आसानी से निकल आएंगे, क्योंकि वो जो उनको मारने के लिए आएगा उसको आसानी से पकड़ लेंगे। और यहाँ पर वो उनसे पूछ भी रहे हैं कि आप कौन हैं, यानी कि उसके बाद उनसे तफ्तीश की जाएगी कि कौन है जिसने आपको मेरे पर हमला करने का हुक्म दिया। इसके बाद यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी और मलिक महमूद दिखाए जा रहे हैं और सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी मलिक महमूद को ये बोल रहे हैं कि इस हमले के बाद वो लोग अपनी हदूद में आ जाएंगे या फिर अपनी हद में रहेंगे। तो देखते हैं कि इसके अलावा क्या दिखाया जाता है। मलिक महमूद यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन की बात सुनने के बाद यही बोल रहे हैं कि जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान, लेकिन मुझे लगता है कि मलिक महमूद सुल्तान के फैसले से राज़ी नहीं है और ये हमला ज़ाहिर सी बात है जो बकरा कले पे होने वाला है उसी के बारे में बात की जा रही है। और इसके बाद यहाँ पर काजी फाजल दिखाए जा रहे हैं और वो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम शर को देखते हैं या बुराई को देखते हैं, लेकिन उसमें बहुत अच्छाई या खैर छुपी हुई होती है। Sizin de başınız sağ olsun. Kontuk sizin yakın dostunuzdu. öldü mü? अब इस सीन में भी देखा जा सकता है कि जो बेलियन है वो उसी शख्स के साथ मौजूद हैं जो उनके भाई ने भेजे हैं। और अब यहाँ पर वो उनको ये बोल रहे हैं कि आपका भी अफसोस कम हो जाए या आपका भी दुख कम हो जाए। जो कि मारा गया है वो आपका करीबी दोस्त है। और ये बात बेलियन सुन रहे हैं और बेलियन को शायद इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि मेरा भाई मारा जा चुका है। और इस सीन के एंड में एक डायलॉग सुनाई दिया, लेकिन अब यहाँ पर किसी के मरने की बात की जा रही है, लेकिन वो क्लियर नहीं है कि वो क्या बात बोली गई। Bu son şansın olabilir. इस सीन में आप चैथलियन और विलियम्स को देख सकते हैं और चैथलियन भी अब जेल से बाहर आ चुके हैं, जैसा कि विलियम्स ने लास्ट ट्रेलर में ये बात बोली थी। और यहाँ पर
विलियम्स जो हैं वो उनको ये बात बोल रहे हैं कि ये आपका आखिरी मौका हो सकता है, मतलब अगर आप इस दफ़ा भी कामयाब ना हुए और अपना फ़र्ज़ सही तरह से नहीं निभाया तो उसके बाद नेक्स्ट चांस आपको नहीं दिया जाएगा। Sözümden ibret almayan alnımdan kendi alın yazısını okur. इस सीन में शम्से खातून शावर के सामने मौजूद हैं और वो शावर को ये बात बोल रही हैं कि जो लोग मेरी बातों से इबरत हासिल नहीं करते या मेरी बातों से सबक हासिल नहीं करते वो मेरे माथे पर अपनी तकदीर को देख लेते हैं, यानी कि मेरे माथे में उनको अपनी तकदीर नज़र आ जाती है। और ये बात वो वज़ीर शावर को बोल रही हैं। तो देखते हैं कि वज़ीर शावर इस बात के जवाब में क्या कहेंगे और क्या वो शम्से खातून को आज़ाद करेंगे या फिर नहीं। Hesabı senden sorarım. Artık hürsün Şemsi Hatun. इस सीन में कुद्स के कराल अमालरिक यानी कि बादशाह अमालरिक विलियम्स को ये बात बोल रहे हैं कि मैं आपसे इस बात का हिसाब लूँगा अगर चैटिलियन बाहर आ जाता है और कोई ऐसा इकदाम करता है जो मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ हो तो इस बात का हिसाब आपसे लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर शम्से खातून और काजी फाजल को देखा जा सकता है और काजी फाजल शम्से खातून को ये बात बोल रहे हैं कि अब आप आज़ाद हैं और इसके साथ साथ वो वज़ीर शावर के दस्तखत शुदा जो उनकी मोहर के साथ वो कागजात हैं वो भी उनको दे रहे हैं। Menzil neresi? Bakras Kalesi. Düzeni bozarsan. यहाँ पर हम उर्फ़ा अली और सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख सकते हैं और उर्फ़ा अली सलाहुद्दीन अय्यूबी से ये बात पूछ रहे हैं कि हमारी मंजिल कहाँ पर है, जिस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बोल रहे हैं कि बकरास कला। तो हो सकता है उनको बकरास किले के हवाले से जो सुल्तान नूरुद्दीन ने हुक्म दिया उसके बारे में ख़बर मिली हो। इसके बाद यहाँ पर कराल अमालरिक ये बात बोल रहे हैं कि अगर आपने कोई निज़ाम में गड़बड़ करने की कोशिश की तो देखते हैं कि उससे आगे क्या कहते हैं। Katlettiğin çocukların babalarına teslim ederim seni. चैटिलियन को जिंदान से निकाल कर आज़ाद तो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर उनको इस बात की वार्निंग भी दी जा रही है कि अगर किसी सूरत में आप यहाँ पर इस निज़ाम को ख़राब करते हैं या फिर मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ जाते हैं तो मैं आपको उन वालिद के या उन लोगों के हवाले कर दूंगा जिनके बेटों को आपने कत्ल किया है। यानी कि अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। Kudüs'tekilerin benden önce çok şey var daha. Selahattin altının peşine düşmüş. अब इस सीन में लॉर्ड गाय लिजोनियन ये बात बोल रहे हैं कि कुदस के लोग अभी मेरे से बहुत सी चीज़ें सीखेंगे या फिर वो ये बात बोल रहे हैं कि कुदस में मेरे अलावा अभी भी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। तो देखते हैं कि इन दोनों में से क्या बात बोली जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ वज़ीर शावर को जौहर ये बात बोल रहे हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सोने के पीछे लग गया है, यानी कि सोने का सुराग लगाने पर लग गया है और सोने को ढूंढने पे वो लग चुका है। तो देखते हैं कि इस पर शावर का क्या रिएक्शन होगा। Yaruki ordusuyla sefere çıkmış. Bakras Kalesi'ne. Emir Selahattin. ट्रेलर के लास्ट सीन में शिरकू का डायलॉग सुनाई दे रहा है और शिरकू ये बात बोल रहे हैं कि यारुकी फौज को लेकर सफ़र पर यानी जंग पर निकल चुका है और बकरास किले की जानब अपनी फ़ौज को लेकर यानी कि ज़ंगी सल्तनत की फ़ौज को लेकर जा रहा है, जिस पर ये बात बोली जा रही है कि अमीर सलाहुद्दीन यानी को अमीर सलाहुद्दीन को इस बात की खबर है या नहीं। तो देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बकरास किले के हवाले से क्या इक़दाम करेंगे और उनके जहन में क्या चल रहा होगा। ये चीज़ें हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।